हेलो एवरीवन, चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट हम जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है ये आपको मुझे बताना है। बताइए कैसे पहचान करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है या ये प्रकार का ट्रायंगल है। ये एक हमारा ट्रायंगल मैंने आपको बना के दिया, ठीक है। एक ट्रायंगल मैंने आपको इस प्रकार से बना के दिया, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने आपको इस प्रकार से बना के दिया। तो पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी चीज है कि हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनता है। ठीक है बेटा, तो ये है या फिर ये है। मेरे हिसाब से तो ये दोनों तो नहीं है, क्योंकि तो 90 देखो यहाँ पे बड़ा बन जाएगा, ठीक है, और ये सब 90 से अंदर अंदर है। 90 के अंदर कैसे बनता है, ऐसे जो एल बनता है बेटा वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे वर्टिकल लाइन 90 का एंगल जब बनाती है तो उसे बोलते हैं हम लोग बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप देखिए ये तो अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे अंदर से बन रहा है ना बेटा, और ये वाला ऐसे बन रहा हो, तो ना तो ये करेक्ट 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ना ही फिर ये वाला बना रहा है। 90 का एंगल तो क्योंकि ये होता है, तो ये है 90 का एंगल, ठीक है बेटा। तो ये है यहाँ पर 90 का एंगल, तो इसको बोल देते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों को? ये जानना था पहले इसमें, क्योंकि जितने भी फिगर आपके बनेंगे राइट और हाइट एंड डिस्टेंस में वो सारे के सारे राइट एंगल ट्रायंगल होंगे, ठीक है बेटा। ये आप जानते हैं कि इसको हम बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये तो आपको हमने बता दिया था जब चैप्टर 8 आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए ये है हमारा 90 का एंगल, क्लियर हुआ इतना। तो राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं, जिसमें एक एंगल, कोई भी तीन एंगलों में से एक एंगल की मेजरमेंट अगर 90 डिग्री होती है तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेट से हमने इसको बोल दिया है ए, इसको बोल दिया है बी, इसको बोल दिया है सी, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट था इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें जानना था, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कि हमें ये पता होना चाहिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते रहेंगे समझ में आ जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेट, देखो एलिवेट मतलब होता है उठाना, ठीक है। किसी चीज को उठाते हैं तो उसे एलिवेट करते हैं, ठीक है। एलिवेटर देखा होगा आप लोगों ने, जैसे लिफ्ट होते हैं तो उनको एलिवेटर बोल देते हैं, इस तरीके से ऊपर को जाती है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे कोई ऊपर की चीज देखनी है, यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखूंगा तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है बेटा। तो मैं अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, सपोज करो ये मैं खड़ा हो गया और मैं ऐसे करके ऊपर, यहाँ से ना ऊपर को देखूंगा ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनता है, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मींस एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। ये जो थीटा है यहाँ पर, इसका नाम हो सकता है यहाँ पर क्या बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन। देख लीजिएगा आप लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेट करना, ठीक है बेटा, एलिवेशन। ये हुआ इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट था कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और दूसरा कॉन्सेप्ट था हमारा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। यदि कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा होकर ऊपर को देखेगा तो वहां पर हमें क्या मिलता है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है। इसी में तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेस तो आपने देखा होगा, नीचे को देखना है ना बेटा, तो अब हम नीचे को देखेंगे। यदि हम ऊपर खड़े हुए हैं, हम ऊपर यहाँ पे खड़े हुए, नीचे को मैं देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, तो उसे मैं बोल देता हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन। मींस यहाँ से जो आपका एंगल बनेगा नीचे को, ऐसे तो नहीं बनेगा क्या, ये एंगल आपने नोट कर लिया होगा, इसे हटाइए आप लोग, ठीक है। ऐसे करके हम एक हम लोग लाइन लेंगे, ठीक है। और ये जो एंगल यहाँ पे बनता है, इस वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि हम यहाँ से नीचे को देख रहे हैं, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे को देखेंगे, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और नीचे से ऊपर को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। राइट एंगल आपको समझ में आ गया, 90 डिग्री का होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है नीचे से ऊपर को देखते हैं और डिप्रेशन में ऊपर से नीचे को देखते हैं। हालांकि 10th क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये यहाँ पे ऐसे करेंगे, क्योंकि देखो आपने पढ़ा होगा जब हमने 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े थे, है ना बेटा। इस तरीके से यदि कोई दो पैरेलल लाइनें हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो आपने क्या पढ़ा था कि ये जो इस प्रकार से जेड बनता है, जेड मींस कौन से एंगल बनते हैं वहाँ पे, अल्टरनेटिव एंगल होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं। मींस ये वाला एंगल इसके बराबर है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से एक लाइन जा रही है और ऐसे हो रही है ना बेटा, तो ये जो थीटा है वो आप यहाँ भी मान सकते हैं, ठीक है। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि बात ये कहना चाहता है कि सपोज करिए हमारे पास एक बिल्डिंग है या कोई पोल है, ये पोल है, ठीक है। मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ। मैं यहाँ से जिस एंगल से वहां पे देखूंगा, ठीक है,
उसी एंगल से नीचे की तरफ भी देखूंगा, ठीक है, वो अलग नहीं हो, क्योंकि आपका देखिए डिस्टेंस भी सेम है, हाइट भी सेम है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ से ऊपर को देखो या ऊपर से नीचे को देखो, एंगल दोनों सेम रहेंगे। लेकिन बस ये है कि अगर आप नीचे से ऊपर को देखते हैं तो उसका नाम दे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर ऊपर से नीचे की तरफ को देखते हैं तो उसको बोल देते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप इससे कुछ खास करना मतलब ज्यादा डरना नहीं है कि यहाँ पे एंगल बनाना है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तब भी आप उसे ही बना सकते हैं, एंगल ऑफ आपका जो एलिवेशन है तब भी आप उसको यहीं पर बना सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं है। और अगर आपको करना है कि नहीं सर मैं तो इस तरीके से करूँगा तो इस तरीके से नीचे ना रोटेट, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा जो कि इसके ही बराबर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इस तरीके से ये, क्योंकि पैरेलल तो बनेगा ही बनेगा। तो ये दोनों जो है यहाँ पे जेड बनाएंगे, और जब भी जेड बनता है तो उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल्स, ठीक है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट रहा है बेसिक वाला, उसमें हमने समझा कि राइट एंगल क्या होता है, ठीक है, एक समझ लिया कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे यूज होंगे ये आपको आने वाली वीडियो में समझ में जरूर आएगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें और बात करेंगे अभी हम लोग। अभी आपने साइड का रेशियो देखा होगा, साइड के अकॉर्डिंग रेशियो कैसे बनाते हैं, जैसे हमारे पास साइन थीटा, टेन थीटा, ये भी विशेष ध्यान रखना है, मैं ज्यादातर आपके पास बस केवल साइन थीटा आता है या कोस थीटा आता है, और टेन थीटा उसका काफी यूज होता है। और लिखा भी है मैंने कि टाइप 1 में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे टाइप 1 में, ठीक है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब हमें ये देखना कि साइन थीटा का जो रेशियो साइड के साथ रेशियो अगर हम बनाते हैं तो रेशियो कैसे बनता था, याद है आप लोगों को, इस तरीके से हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक है, हिंदुस्तान हरा भरा, पढ़ा होगा आपने इस तरीके से। ये हो जाता था हमारा क्या बेटा, साइन थीटा, ये क्या हो जाता था हमारा बताइए फटाफट, ये हो जाता था हमारा कोस थीटा, ये हो जाता था हमारा टेन थीटा, ठीक है। और अगर कोट निकालना तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देते थे, रिवर्स कर देते थे, रेसिप्रोकल कर दिया करते थे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करने वाले हैं। तो आप टेन थीटा के लिए ये तो कॉन्सेप्ट लिख ही लेंगे कि हमें जो टेन थीटा जब लगाएंगे, अब कैसे लगाएंगे वो पता चलेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए एक ट्रायंगल की जो तीन साइडें होती हैं उनमें से दो दो का रेशियो बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसका इसके साथ रेशियो बना दिया, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, तो टेन का किसकी का साथ बनता है, यानी कि परपेंडिकुलर चाहिए हम लोगों को और बेस चाहिए, ठीक है, परपेंडिकुलर ऊपर बेस नीचे, तो हमारा क्या बन जाता है टेन थीटा, क्योंकि ये थीटा जो है साइन भी हो सकता है, ठीक है बेटा, कोस भी हो सकता है, टेन भी हो सकता है, इवन कोट सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इन साइडों के अकॉर्डिंग हम पता करते हैं कि कब हमें टेन थीटा का यूज करना है, कब साइन थीटा का यूज करना है, और कब हम लोगों को कोस थीटा का यूज करना है, ठीक है बेटा। और एक बात ध्यान रखना है कि सबसे इजी अगर आपका चैप्टर है क्लास 10th में तो वो चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस है, और सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी यही है। यदि आप इसके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो ये चैप्टर बड़ा इजी लगेगा। अगर बेसिक क्लियर नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे, कहाँ थीटा लगा था, कब साइन थीटा लगा देते हैं, कब टेन थीटा का प्रयोग करते हैं, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को ये तो ध्यान रखना आपको, ठीक है, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम इसमें जो है वो बात करते हैं कि कब हमें साइन थीटा लगाना है और कब क्या लगाना है बेटा टेन थीटा और कोस थीटा का यूज करना है। देखिए मैं 3 फिगर बनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको दिखे कि राइट एंगल है, ठीक है बेटा। तीनों फिगर्स में राइट एंगल ही होंगे, मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे सभी में कहीं ना कहीं राइट एंगल जरूर बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 3 फिगर हो गए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से बेस्ड होंगे, इससे अलग कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इनके नाम भी मैं सपोज करिए ABC ही रख लेता हूँ फिलहाल, ABC, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें और मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जो ये लाइन है जिसे आप लोग वैसे रिलेटिव लाइन है, नीचे वाली जो बेस लाइन होती है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। इसका नाम डिस्टेंस भी होता है, डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल देते हैं, ठीक है बेटा। और वैसे तो ये भी बेस है ही, ठीक है। और जो आपकी ये लाइन होती है इसको वर्टिकल लाइन बोल देते हैं, इसको हाइट बोल देते हैं, अल्टीट्यूड बोल देते हैं, परपेंडिकुलर बोल देते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। और ये हाइपोटेनस होता है, जैसे आप एक पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ से पतंग ऐसे तो उड़ेगी ना, ध्यान करिएगा, पतंग मैं ऐसे उड़ाऊंगा,
समझ में नहीं आया? या कोई खंबा आपका है, कोई पोल है आपका, मैं वहां से कोई तार ऐसे धरती पे मतलब लगाना चाहता हूँ, ये मैंने यहाँ पे कोई पोल में कोई चीज गाड़ी हुई है, ठीक है बेटा, यहाँ से ऐसे करके मैंने तार बांधी, तब भी ये लेंथ का यूज होता है। पता होना चाहिए कि ये क्या है, ये कहाँ यूज होता है, ये कहाँ यूज होता है। स्लाइडर देखेंगे आप लोगों ने, ऐसे लोग हम पहले उस पर चढ़ जाते हैं और यहाँ पे बैठकर फिर स्लाइड होते हुए नीचे आ जाते हैं, तो ये स्लाइड का काम भी कर सकता है, ठीक है। तो पतंग का धागा हो सकता है, ठीक है बेटा, कोई खंबा हो, कोई पोल हो, उस पर एक रस्सा बांधा हुआ इस तरीके से है, तो इस तरीके से भी हो सकता है एंगल बनाते हुए। तो ये चीजें हमें समझनी है, ठीक है। तो चलिए अगर देखो मैं इसकी और इसकी बात करेगा, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा हाइपोटेनस। अभी मैंने आपको बताया था ना परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस तरीके से बनाता है, ये मैंने आपको बताया था, देखिए थोड़ी देर पहले। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा एंड भरा, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो P अपॉन H कहाँ आता है, जब हम साइन थीटा का प्रयोग करते हैं। मीन्स आप ध्यान रखेंगे जब भी आप लोगों को हाइट की बात करेगा या स्लाइट हाइट की बात करेगा इस वाले की, तो आपको हमेशा वहां पर थीटा जो लेना है साइन थीटा लेना है, ठीक है। अगर वो इसकी और इसकी बात करता है तो कोस थीटा लेना है, यदि वो इसकी और इसकी बात करता है तो टैन थीटा लेना है, ठीक है। हो सकता है समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम करेंगे तो आप इनको सबको नोट करिएगा, ये सब आपके काम आएंगे, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है और कुछ आपको याद नहीं करना, ठीक है बेटा। इतना चीज समझनी है कि राइट एंगल क्या होता है, ठीक है। ये रेशियो कैसे दिखाते हैं, साइन कोस और टेन के साथ, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन क्या होता है, उसका यूज कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये एंगल जो है आपका, वैसे यहाँ से अगर मैं ऊपर को देख रहा हूँ तो कौन सा एंगल होगा बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। एलिवेट में देखिए, एलिवेट करना ऊपर की तरफ देखना, और डिप्रेस नीचे को दबाना है ना। तो यहाँ से अगर मैं देखूंगा ऊपर ऐसे करके नीचे को, तो वो बन जाएगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इतना क्लियर होता है। अभी मैं आपको कोई थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा, बस केवल फिगर बेस्ड क्वेश्चन आपसे हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास एक फिगर इस तरीके से दिया होगा, ये फिगर मैं बना रहा हूँ। एग्जाम में तो आपको खैर एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मिलेगा, पर पहले आपको बेसिक समझना है, तो बेसिक कैसे ही समझ में आएगा, ठीक है बेटा। देखिए ये तो 90 का एंगल है, डन है 100%, ठीक है, और आपको ये एंगल भी देगा ही देगा, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर हमेशा तीन चीजें होंगी, ध्यान रखना। देखो कौन सी चीजें होंगी, एक ये थीटा होगा, ठीक है, एक ये साइड होगी, एक ये होगी। वैसे तीन साइड है, लेकिन देखो बात किन्हीं दो की करेगा, तो तीन चीजें हमारे पास, कोई भी दो साइडों का यूज होगा और एक थीटा का यूज होगा, ठीक है। क्या होगा, दो साइडें होंगी, ठीक है बेटा। तो साइड कितनी है, 2, समझिए पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ, और थीटा तो खैर आपके पास एक होगा। टोटल चीजें कितनी हो गई, 3। अगर वो आपको तीनों चीज दे देगा तो फिर वो आपसे पूछेगा क्या ये समझ में नहीं आएगा हमें, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है, यदि थीटा भी दे देगा तो यहाँ पे फिर आपको एक साइड मिलेगी, ठीक है, तो दूसरी आपको निकालनी होगी, समझ में आया। और यदि दोनों साइड आपको दे दी गई है तो फिर कंफर्म रहेगा कि आप लोगों से उसने पूछा होगा कि वहां थीटा कितना बन रहा है, किस एंगल से देखो। देखो मैं यहाँ से आपकी तरफ देख रहा हूँ तो ये कुछ खास एंगल नहीं बन रहा है, थोड़ा सा मैं नीचे होकर देखता हूँ, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर में देख रहा हूँ, ठीक है, और नीचे होगा थोड़ा सा और ऊपर देखूंगा। यदि मैं ऐसे करूँ, अब देखो यहाँ से मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो ऐसे देखूंगा, अगर वहां पर कुछ देखो तो इस तरीके से मेरा एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल चेंज होते रहते हैं, तो जब साइड आपस में घटे बढ़ेंगे तो और ऊपर लेके जाऊंगा, तो वैसे मुझे नीचे से थोड़ा सा ऐसे ऊपर को देखना होगा। तो ये थीटा हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। यदि दो साइड ले लेगा, थीटा आपसे पूछा जाएगा। यदि एक साइड दी है, थीटा दिया है, तो दूसरी साइड आपसे पूछेगा। अब वो कैसे पूछेगा ये समझने के लिए देखना है। और किसी भी फिगर में साइन आ सकता है, वहां पे कोस आ सकता है, टेन आ सकता है, ठीक है। बात अगर हम लोग केवल इन दोनों की करेंगे, ठीक है बेटा, ये सपोज करिए एक पोल है, आप समझ आ मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो ये एक पोल है जिसकी हमें हाइट निकालनी है, हमने उसकी हाइट h मानी, ठीक है बेटा। और उसने कहा कि जो उसका जो डिस्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, वो मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है। एक पोल का किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है। लिख दिया डिस्टेंस, मैंने कहा था इसको बेस डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये डिस्टेंस आपका 10 मीटर आ गया, ठीक है। और यदि उसके हम ऊपर देखते हैं, शीर्ष पे टॉप ऑफ द पोल देखते हैं, तो वहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा हो रहा है, सपोज करिए 30 डिग्री या 45 डिग्री मान लीजिए, पहले हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, या यूं मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब आप ये मुझे बताइएगा
आपने इसमें इस लेंथ की यूज करा, क्या ये साइड यूज हुई? नहीं हुई ना। देखो इसमें हमने बात किया उसकी हाइट निकालनी है ना, उसने बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। यदि उसका डिस्टेंस जो एक पॉइंट से 10 मीटर हो और एंगल उसी के साथ टॉप ऑफ द जो एंगल बन रहा है उसके टॉप से वो 60 डिग्री हो, तो बताइए उससे उस पोल की हाइट क्या होगी। तो ये क्वेश्चन निकालना है। तो हम लोगों को पहले के हाइट की बात करी जा रही है, उसका बेस हमें दे रखा डिस्टेंस यहाँ से हुआ होगा, ठीक है बेटा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे सकता है वो, ठीक है। ऑन द ग्राउंड किसी पॉइंट पर डिस्टेंस बता सकता है, तो यहाँ तो ग्राउंड नहीं होगा ना, हवा में कौन सा ग्राउंड होता है? ग्राउंड तो नीचे होता है। तो ठीक है, तो वहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बन गया है। अब कैसे करना है ये तुम्हें समझना होगा। ये तीनों फिगर अलग अलग पेज पे बना लीजिएगा या एक ही पेज पे बना दो और फिर देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए अब इसका यहाँ पे जाने का समय हो गया है। अब हम ये देखेंगे कि हम लोगों को जो है यहाँ पे देखो क्या है। पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले आप 5-6 क्वेश्चन करके देखिए, उसके बाद देखेंगे क्या समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का भी नाम नहीं है, नाम दे दीजिएगा PQR या ABC या DEF, ये आपकी मर्जी रहेगी। तो इन ट्रायंगल ABC देखिए अब कैसे कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABC वैसे उसकी हाइट अभी हमें देखो h1 है, तो उसने बोला फाइंड h। मैं यहाँ पे बस लिख देता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ फिगर फाइंड h की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बेटा। वो h यहाँ मानो यहाँ मानो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। अभी हमें h यहाँ दिया हुआ है और ये फिगर जो है नंबर 3 से मैच कर रहा है। देखिएगा आप लोग नंबर 3 फिगर देखो, उसमें ये वाली और इस लेंथ की बात करेंगे। इस बार हमें जो हाइपोटेनस है उसकी बात नहीं करनी है, तो हमें ना साइन का यूज करना ना कोस का यूज करना। ये थीटा जो रखना है किस रखना है? tan थीटा के साथ रखना है। तो इस ट्रायंगल ABC आपको लिखना पड़ेगा पहले tan थीटा, और tan थीटा का साइड के साथ जो रेशियो होता है वो क्या होता है मुझे आप बता दीजिए। वैसे तो आपको भी सब चीजें रटी जाएंगी। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है आपका? पहले जो लेंथ लिखनी होती है BC, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप लिखेंगे BC अपॉन में रहेगा AB। या तो आप इसको समझ ही सकते हैं इस तरीके से कि जब भी tan थीटा आएगा ना आप लोगों का, तो आपको पहले हमेशा ये परपेंडिकुलर वाला चीज लिखना है ऊपर और नीचे हमेशा बेस लिखना है। क्लियर हुआ? ये आपने पिछले चैप्टर में ठीक से पढ़ा हुआ है, चैप्टर 8 में, ठीक है। अब हम थीटा की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? 60 डिग्री। और ये कितना है बेटा आपका BC देखिए यहाँ पे गिवन है आपको, BC की वैल्यू हमें h लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर h आ जाएगा और AB कितना है? AB हमें गिवन है 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब tan 60 की वैल्यू क्या है? आपने पढ़ा था कि हमारे पास जो है tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 30 की वैल्यू जो है 1/√3 होती है, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/√3 होती है, tan 90 की इन्फिनिटी होती है, इनफाइनाइट बोलते हैं जिसको, ठीक है बेटा। तो ये वैल्यूज है, लेकिन हम इसका कभी इसमें यूज नहीं करेंगे, जीरो एंगल होता नहीं है यहाँ पे, और इन तीनों का ही यूज करेंगे, 90 का भी यूज नहीं करेंगे, 90 का भी यूज हमें नहीं करना है। तो tan के लिए आपकी 3 वैल्यूज है, तो आपको याद है, नहीं तो फिर आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो tan 60 जो होता है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, tan 60 जो होता है ओनली √3 होता है, ठीक है बेटा, हो जाता है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी? √3 होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा √3 = h/tan। देखिए कितना आसान हो गया ना बेटा। और वैसे भी चैप्टर जब हमने 8 किया था तो इनको तो काफी वाइड तरीके से यूज किया था। आगे चलते हैं, इसी को सोल्व करते हैं। अब बस ये कैलकुलेटेड सवाल है, यहाँ से आपको h निकाल लेना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे? 1 मानेंगे और इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो h की वैल्यू आ जाएगी tan √3 और ये सारा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हो गया मीटर, ठीक है बेटा। tan √3 आपका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। चलिए अब सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसको हम नंबर 2 मानेंगे और एंगल चेंज करेंगे। सपोज करो यहाँ पर एंगल था 45 डिग्री, ठीक है। कितने डिग्री था? 45 डिग्री। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखिए कितना चेंज होगा इस बार। अभी भी हमारा ट्रायंगल ABC है तो ABC ही रहेगा, ठीक है। अभी भी वो परपेंडिकुलर बेस की बात कर रहा है तो tan थीटा ही आएगा, ठीक है। अगर वो बेस की बात ना करके अगर वो देखो इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता, सपोज करो ऐसे लिख देता है, तो फिर देखो बेस की बात नहीं कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है बेटा? किसकी बात कर रहा है बताइए? हाइपोटेनस की बात कर रहा है, यानी कि इस बार आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। और ये किसका होता है? साइन थीटा का। तो फिर मुझे यहाँ पे साइन थीटा लगाना है। छोटी छोटी ध्यान रखिए, लेकिन ये हम अगले जो टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे वहां पर साइन कोस के दोनों पे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। तो फिलहाल तो अभी हम लोग tan पे ही फोकस करेंगे, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए कि कैसे आपको लिखना है। तो इन ट्रायंगल ABC
हमारा हमने बताया कि क्या रीजन रहा है कि हमने यहाँ पर जो थीटा है वो टैन थीटा के साथ लिखा, साइन के साथ या कोस के साथ नहीं लिखा। कोस जब लेते हैं जब ये दो साइड दे रखी होती हैं आपको, ठीक है बेटा, और साइन जब लेंगे तभी दोनों साइड दे रखी होंगी, और टैन कब लेंगे जब आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया होगा, मीन्स ये दोनों हमारे सेम रहेंगे। ये अब जो थीटा है कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। h अपॉन 10 रहेगा क्योंकि यहाँ पर 10 है, वो अलग बात है, यहाँ पे 20 कर दे, 30 कर दे, 12, 50 कुछ भी कर सकता है, जो भी करेगा वो अपने यहाँ सेम पुट कर देना है, ठीक है। अब मुझे आप बताइए tan 45 की वैल्यू क्या होती है। देखो tan 45 की वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, आप देख लेना यहाँ पे tan 45 = 1, ठीक है। यहाँ पे 1 रखना है, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, h बन जाए h और tan बन जाए tan, तो इस बात ये भी हट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं tan थीटा के बेस, ठीक है बेटा। चलिए अभी भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में यही सेम फिगर रखेंगे, बस यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसे कर देंगे बेटा 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर अब कंफर्म हो गया है कि हमारे पास 3 ही एंगल होते हैं, या तो 30 डिग्री होता है, या 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि 90 यहाँ ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। अगर यहाँ 90 हो फिर ट्रायंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो कंफर्म है 0 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा, तो फिर बचे कौन से एंगल हमारे पास बचा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, जो वैल्यू में पता होती है, ठीक। काफी इजी है ये वाला जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इन ट्रायंगल एबीसी tan थीटा = ये सेम रहने वाला है, बस ये एंगल आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो tan 30 की वैल्यू होती है वो होती है बेटा 1/√3। समझा रहे बेटा आप लोगों को। और अब मैं थोड़ा सा जो है इसको बदल देता हूँ, इसको लिख देता हूँ शुरू 15 मीटर, ठीक है। कुछ चीज समझ नहीं है क्योंकि हमें, तो यहाँ पर आप पहले 10 से करके दिखाता हूँ, तो आपको जो भी क्या होगा तो देखिएगा। तो यहाँ पर h बन जाए, h नहीं होगा इस बार, ठीक है बेटा। क्या होगा दिमाग लगाइएगा, ये वाली मल्टीप्लाई होगी √3 की पहले h में, = रहेगा 10। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब ये जो √3 है कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे h की वैल्यू आ जाएगी 10/√3, ठीक है। और याद रखना है कभी भी √3 आपको नीचे नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसको आप विजुअलाइज करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ h = हमारा आया था 10/√3। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, √3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ना। क्लास 9 में पढ़ा था, यदि √3, √2, √5 आपको कभी भी डिनोमिनेटर मिलता है तो उसी से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उस प्रोसेस का नाम होता है रेशनलाइज, ठीक है बेटा। चलिए आगे कैसे करेंगे, इसको सोल्व करेंगे अभी से। तो ये तो हो जाएगा tan √3, और आपको पता होगा यदि हम लोग √2 की मल्टीप्लाई √2 में करते हैं तो 2 हो जाता है, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे 3 हो जाता है, √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो वो 5 हो जाता है। मीन्स जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो इससे आगे 4 तो होगा नहीं, ये तो इससे कटेगा नहीं क्योंकि तो अभी √, के अंदर है, ये बाहर है, तो ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाँ ये इसको कैंसिल कर सकता है, ये हो रहा हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा था, आपने 50 मैंने किया था ना थोड़ी देर पहले, तो यहाँ 15 अगर हम करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ठीक है। ये भी कितनी हो जाएगी 15, ये भी कितनी हो जाएगी 15, ये भी कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि मुझे पता है कि अपॉन में √3 आएगा तो 3 फिर बाद में बनेगा रेशनलाइज होकर, तो वो उससे कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कैंसिल नहीं होना तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। मैं यहीं पे इसको छोड़ दूंगा, और बाकी जितने चीजें हैं बेसिक है समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये हमारा आंसर आएगा, h की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5√3 मीटर। बताइए समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 अब आप खुद करेंगे, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6, ठीक है। नोट कर लीजिए क्या थे क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन 4, 5, 6, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 होगा, फाइंड एच सेम रहेगा, ये एंगल 30 रहेगा, इस एंगल को इस बार हमने कर दिया है 12 मीटर, ठीक है। चलिए नोट वही करिए फटाफट इसको। नंबर 5 लिखिएगा, फाइंड एच फिर से रहेगा, अभी हम एच ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद इसको निकालेंगे। तो ये सपोज के लिए हमें दिया हुआ है इस बार 20 मीटर, और इसको मान लीजिए 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री मान लेते हैं, इसको भी आपको सोल्व करना बिल्कुल से इसी प्रोसेस से होगा, अलग प्रोसेस नहीं रहेगी। नंबर अब 6 में आ जाइएगा, और ये आपको मान लेना है इस बार सपोज करिए कुछ भी मान लीजिए, मान लो 12, 17, 18 कुछ भी मान लो, ठीक है। और ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आप इनको क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। इस बार उसने जो है उसने बोल दिया फाइंड x,
ठीक है। अब क्या बोला उसने, फाइंड एक्स। अब एक्स कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, तो ये तो मैं आपको भी समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो ये हम हमें एक्स मानना है, वो दिया होगा फिगर में, अभी मैं फिगर बना रहा हूँ। जब हम क्वेश्चन को स्टेटमेंट पढ़ के फिगर बनाएंगे वो भी समझाया जाएगा हम लोगों को। तो ये सपोज करिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 से स्टार्ट करते हैं, 10 काफी यूज होता है, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, और 60 डिग्री रखते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, चेक करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल बेटा एबीसी, tan थीटा इक्वल टू रहेगा BC अपॉन AB, ये बदलेगा नहीं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड यूज हो रही है, ठीक है, जिस पे 90 एंगल बन रहा है, तो मान लो वहां पर आपका साइन भी नहीं आएगा, कोस भी नहीं आएगा, क्या आएगा वहां पर, tan आएगा। और सबसे ज्यादा हाइट एंड डिस्टेंस में साइन, कोस और tan का प्रयोग होता है, ठीक है बेटा। और वैसे भी सबसे ज्यादा प्रयोग होता है tan थीटा का, ठीक है। चलिए, तो ये हमने लिखना सीख लिया है। अब इसके आगे थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे दी, 60 डिग्री दे दी। और ये भी कंफर्म हो गया है कि थीटा हमेशा आप लोगों को 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री ही देगा, ठीक है। और BC क्या है, अभी भी देखो BC वही रहेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे tan आएगा। इस बार बस ये जो AB है ये हमें नहीं गिवन है, इसकी वैल्यू हमें x है जो कि हमें फाइंड करना है, बस इतना सा फोल्ड करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 और ये हो जाएगा tan अपॉन में x, इसके नीचे मानेंगे 1, फिर होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो √3 इंटू x हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा tan, समझा लो बेटा। और ये √3 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे, फिर आगे जाके ये हो जाएगा रेशनलाइज, समझा रहा बेटा आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। यहाँ पे कर देता हूँ x इज इक्वल टू tan अपॉन में √3 आपका आ गया है, इसको करेंगे रेशनलाइज और ये हो गया आपका बेटा आंसर, क्योंकि ये तो दोनों 3 बन जाएंगे और ऊपर रहेगा tan √3 और बस ये मीटर में होगा, अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में रहेगा, ठीक है। और इस बात पे ये इससे कैंसिल होने रहा है, तो जरूरी नहीं कि कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है तो उसको निकाल से ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 नोट करिए, नंबर 8 आपको खुद करना है। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 24 मीटर, इस तरीके से कर दिया है कि पोल की हाइट 24 मीटर है किसी भी एक पॉइंट से, तो उस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। यदि उस पॉइंट से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन उसके टॉप का, पोल के टॉप का दिया हो 60 डिग्री, ठीक है, ये इस तरीके से पढ़ा जाएगा। आगे जाके देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर जो है कर देते हैं 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये मैं खुद करूंगा, सोल्व क्वेश्चन नंबर 9 होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं, सेम इसी से करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन हमारा सोल्व होगा, ठीक है। चलिए, तो इतना कंफर्म है कि ट्रायंगल आपका एबीसी अगर खुद बनाना है एबीसी ही बनेगा, 90 का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ पर एंगल कितने दिए होंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो इस बार क्या कर देना है, यहाँ पे हमें बस केवल 30 डिग्री कर देना है और देखना है कि हमारा जो BC है वो कितना है। ये है हमारा 24, इज दैट क्लियर। और नीचे क्या रहेगा आपका x, इसकी वैल्यू जो होती है 1/√3 होती है, ये हो जाएगा 24 अपॉन में x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें होएगी, तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी x 1 जा x और कुल मिला के बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 24√3। अलग अलग क्यों लिखा दोनों को, क्योंकि ये रूट में है और ये विदाउट रूट है, ऐसे कभी आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको डायरेक्ट 24 बाहर लिखना होगा, रूट के साथ इंटू में लगाना होगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया नंबर 9 का, ठीक है। नंबर 10 अब आप खुद सोल्व करेंगे। नंबर 10 में ये वैल्यू थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, सपोज करो ये वैल्यू है आपके पास ओनली 7 मीटर, ठीक है। तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। नंबर 11 में आ जाइएगा। नंबर 11 में जो है यहाँ पर आप सपोज करो 45 डिग्री कर देते हैं। तो ये एक बात भी ध्यान रखनी है, अगर 45 डिग्री का एंगल देगा तो जितनी लेंथ बेटा उसकी परपेंडिकुलर होगी उतनी ही लेंथ उसकी बेस की होगी। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये होगा tan 45 डिग्री, सही कह रहा हूँ बेटा, 45 डिग्री होगा। ये तो आपको इस बार 7 दिया हुआ है, ये x ही रहेगा। तो आप देखिएगा क्योंकि tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1, ठीक है। और जैसे ही 1 होगा तो फिर मान लीजिए यहाँ पर जो आपकी वैल्यू दे रखी है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा नीचे, फिर इस प्रकार से मल्टीप्लाई x 1 जा हो जाएगा x और 7 1 जा हो जाएगा 7। तो याद रखना है एक चीज को, यदि 45 डिग्री का एंगल है तो हमेशा दोनों आपको बराबर मिलेंगे, या यूं कह लो यदि ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो हमेशा कितने डिग्री का होगा बेटा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर जो है 12 सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 12 में क्या होगा,
12 में होगा यहाँ पर आप लोगों का, सपोज करिए यहाँ पर 45 डिग्री रहने देता हूँ, बस इसको चेंज कर देता हूँ। ये तो अब आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, इस बार आपको जो ना थीटा निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यदि एक पोल की हाइट 10 मीटर हो और उसका जो बेस है वो हो tan√3 मीटर। ठीक है बेटा, तो कैसे निकलेगा ये देखना है आप लोगों को। अभी मैंने क्या बताया, अगर ये दोनों सेम है तो एंगल क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। कैसे बनेगा देखो, मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से आपका कैंसिल होगा और ये तो 100% डन है। यदि इस साइड की बात नहीं कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वहां पर क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। ये भी कंफर्म है, ये एंगल जो है या तो 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा या 60 डिग्री आएगा। ठीक है, कंफर्म हो जाता है इन चीजों से। और अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो फिर तो 45 डिग्री आएगा। पता कैसे चलेगा, देखिएगा क्या वैल्यू है बेटा इसकी, यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर, और ये भी कितना आ गया, 10 मीटर। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा और tan थीटा = होगा 1। ठीक है, किसकी वैल्यू होती है, ऐसे जब हमें थीटा निकालना होता है तो ये देखना होगा कि जो 1 है वो tan में किसकी वैल्यू होती है। तो आप बताएंगे कि tan थीटा जो वैल्यू होती है वो tan 45 डिग्री की होती है। tan से tan ऐसे कैंसिल हो जाएगा, वैसे ऐसे कैंसिल नहीं होता है लेकिन आप कर सकते हैं अभी। ठीक है, तो ये आपस में कैंसिल इफेक्ट होता है और ये वैल्यू आपको प्रोड्यूस करेगा 45 डिग्री की। समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बेटा, 10th में इस तरीके से आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आया बेटा। वैसे भी देखो ये tan के साथ थीटा लगा हुआ है, ये tan से 45 लगा है, कंपेयर करेंगे वैल्यू को तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्री ही आएगी। आप चाहो तो इसे मत काटिएगा, इसको आप सेम छोड़ दो tan थीटा, वो कंपेयर होके आप देखिएगा दोनों वैल्यू बराबर कैसे आई है। देखो भाई ये भी tan है और थीटा लगा साथ में, ये भी tan है, थीटा लगा साथ में, यानी कि थीटा जो होगा वो कितना होगा बेटा, 45 डिग्री होगा। जब भी आप इसको इस तरीके से रूट तरीके से काट दें वो गलत तरीका भी हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे भी नोट कर लीजिए। अब नंबर 14 देखिएगा, तो क्या आप समझ में आ गया है। अगर मैं यहाँ पे आपका सपोज करो √3 लिखता हूँ, यहाँ पर भी √3 लिखता हूँ, तो क्या होगा, एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पर भी √3 आएगा, यहाँ पर भी √3 आएगा, दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर 15 देख लीजिएगा। सपोज करो यहाँ पे √3 दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर, तो इसको किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा। तो समझने वाले बच्चों को अब समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो BC की वैल्यू है √3, ये है 1। आपको ये देखना है कि √3 किसकी वैल्यू होती है, tan। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो tan 60 की वैल्यू होती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि tan के साथ थीटा लगा हुआ है और यहाँ पे 60 लगा हुआ है, मीन्स थीटा की जो वैल्यू होगी वो 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर दिया हुआ आप लोगों को 2√3, यहाँ पर दिया हुआ है √3। ठीक है बेटा, या यहाँ पर जो है हम 2√3 कर देते हैं तो यहाँ पर 2 कर देते हैं। ठीक है, इसको आप खुद सोल्व करके देखेंगे क्या हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 लिखिएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 4√3। ठीक है बेटा, और यहाँ पर है हमारा 4। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये 4 कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और 4√3 आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/√3 और √3 की वैल्यू होती है बेटा tan 30। ठीक है बेटा, और tan 30 का मतलब समझ आया है। अब कंपेयर करते हैं तो ये से कैंसिल कर दो या थीटा की वैल्यू सिंपल लिख दीजिए अपनी 30 डिग्री। समझ में आ गया आप लोगों को। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बेटा क्या कर दूँ, सपोज करो 2 कर दूँ और यहाँ भी 2 कर दूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि कुछ अलग क्यों नहीं करते, तो √3 कंपल्सरी रहेगा, ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यदि मैं कुछ अगर सपोज करो यहाँ पर भी आप लोगों को सपोज करो यहाँ कर देता हूँ √3 ओनली और ये क्वेश्चन करके देखता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। देखिए इस तरीके से हो जाएगा, √3 कैंसिल, 1/2 वैल्यू tan में किसी की भी नहीं होती है। ठीक है, समझ में आपसे क्या कह रहा हूँ। तो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो tan में आ भी जाती है। यहाँ पर वैल्यू तो 1 हो या फिर 1/√3 हो या फिर 3 हो, तभी जाके हमारे यहाँ पर एंगल आएंगे। ठीक है, अगर 1/2 1/5 हो जाएगा तो फिर वो सोल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, मैं थोड़ी देर पहले 2 किया था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 18, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चैप्टर 9 जो है हाइट एंड डिस्टेंस बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप 1 वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।